गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10th की हिंदी क्षितिज काव्यखंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पाठ 2 है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस में भी कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से। कांड का मतलब होता है अध्याय, कांड का मतलब होता है अध्याय। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के, जो अब चित्रकूट जिले में आता है, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब यह चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में के अंतर्गत आता है इनका जो राजापुर है। तो 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, चित्रकूट या बांदा। और मृत्यु इनकी हुई 1623 ईस्वी में काशी में। तो सन 1532 में जन्म और मृत्यु हुई कब? 1623 में। कहाँ हुई? काशी में। काशी मतलब वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में मृत्यु हुई। अब चलिए पढ़ते हैं। इनके द्वारा रामचरितमानस एक रचना रची गई जो कि अवधी भाषा में इन्होंने इसकी रचना की। इनकी कुल मिला के जो रचनाएं हैं वो 36 रचनाएं हैं, लेकिन प्रामाणिक और उपलब्ध रचनाएं कितनी ही 12 हैं। जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सारी ब्रजभाषा में है। और रामचरितमानस इनकी केवल एक ऐसी रचना है जो अवधी भाषा में, बाकी इनकी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सारी रचनाएं, राम लला मंगल जो है ना, इस तरह की जो सारी रचनाएं हैं इनकी, इसकी किस में है? ब्रजभाषा में। तो आइए पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम मतलब राम, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण और परशुराम मतलब परशुराम। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, जो कम्युनिकेशन हुआ, उसके बारे में। और ये कहाँ से लिया गया है? श्री रामचरितमानस के बालकांड से। तो आपको एक कथा ज्ञात होगी, आपको पता होगा कि जब सीता स्वयंवर होता है, जनक की पुत्री थी सीता, तो जनक जी ने उनके स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति शिव जी के इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, डोरी, प्रत्यंचा मतलब डोरी, उसको चढ़ा देगा, उसके साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो जैसे ही रामचंद्र जी ने, भगवान राम ने उस प्रत्यंचा को चढ़ाया तो धनुष टूट गया और उसकी घोर गर्जना दिशाओं में फैल गई। और उस घोर गर्जना को सुनकर के जो शिव भक्त और शिव जी के शिष्य हैं परशुराम जी, बहुत क्रोधी मुनि हैं, उस घोर गर्जना को सुनकर के आ जाते हैं जनक जी के यहाँ। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जनक जी के यहाँ शिव जी को उस धनुष को धरोहर के तौर पर, है ना, कि मेरा ये धनुष है मेरे गुरु जी का, मैं जनक जी आप इसको रखे रहिए, आप केयर टेकर की भांति हैं और इसको रखे रहिएगा। तो जैसे ही वो धनुष टूटा और घोर गर्जना दिशाओं में फैली तो उनको ज्ञान हो गया, अवगत हो गए वो कि भाई मेरे गुरु जी का, भगवान शिव का धनुष टूट गया। तो वहाँ से आते हैं और क्रोधित होते हैं, जिसका रामचंद्र जी ने बहुत सरल शांतिपूर्ण तरीके से विनम्रता के साथ जवाब दिया, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, उनको शांत करने का प्रयास किया। लेकिन लक्ष्मण वहीं पर अपने व्यंग बाण, अपने व्यंग वचनों से उनको और अत्यधिक उनके क्रोध को बढ़ाते रहे। तो ये पाठ है, पढ़ते हैं। तो नाथ संबुधन भंजनी हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आयुष काह कही किन मोही, सुने रिसाए बोले मुन को ही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस पाव संसोर मोरा, सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जी हैं सब राजा। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धनी अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न रिस्कीन गोसाई, यह धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय का भ्रकुल केतु, रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न समार,
धनु ही सम त्रिपुरार्धन विद सकल संसार। तो कहते क्या है कि नाथ संबुधन भंजनिहारा। जब आते हैं परशुराम तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई किसने शिव धनुष को तोड़ा, तो भगवान रामचंद्र जी ने बहुत विनम्रता से, बहुत नम्रता से जवाब दिया कि नाथ संबुधन भंजनिहारा। हे नाथ, भंजनिहारा मतलब भंजन करने वाला, भंग करने वाला, तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला। तो हे नाथ, इस शिव धनुष को, शंभुधन मतलब शिव धनुष को अगर किसी ने तोड़ा होगा, तो आपके इस शिव धनुष को किसी ने तोड़ा होगा तो ही है कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा, कोई सेवक ही होगा। जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा हे नाथ, हे स्वामी, वो कोई सेवक ही होगा, सेवा का कार्य कर रहा होगा, टूट गया होगा। सेवा का कार्य मतलब सेवक का क्या कार्य होता है? सेवा करना, सफाई उफाई करना। तो वो धनुष की सफाई उफाई कर रहा होगा, उससे टूट गया होगा। जिस किसी ने हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो कोई आपका एक दास ही होगा, सेवक ही होगा। तो नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। तो आयसु का कहाई किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है कहिए। आयसु का, क्या मेरे लिए क्या आज्ञा है हे नाथ, हे स्वामी, कहाई किन मोही, मुझसे कही। आयसु का कहाई किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कृपया कहें, मुझसे बताएं। देखिए, राम के स्वभाव की, राम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी उनके चरित्र की मूल विशेषताएं हैं, जो राम को राम बनाती हैं, जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती हैं, जो राम को मनुष्य के रूप में ईश्वरत्व देती हैं, वो ये हैं कि जो संपूर्ण संसार का स्वामी है, अपने आप को दास कह रहा है और उनको स्वामी कह रहा है, अपने आप को सेवक कह रहा है। तो नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है कोई। कितनी विनम्र बात कर रहे हैं, कितनी विनम्रता है उनके अंदर, कितनी पोलाइटनेस है। आज भी जो व्यक्ति, जो पेड़ बहुत फलदार होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं, तो जिसमें विनम्रता है उसी में ज्ञान है, जिसमें विनम्रता नहीं वो खजूर की भांति खड़ा रहता है ना। तो नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। आयस कहा कही किन मोही, सुन रिसाए बोले मन को। जैसा ही जैसे ही परशुराम ने इतना सुना कि कोई आपका दास ही होगा, उससे टूट गया होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा कहिए। जैसा ही इतना परशुराम जी ने सुना तो अत्यधिक क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो बहुत ज्यादा बोले, क्रोधित हो गए। सुन रिसाए बोले मुन को ही, तो इतना सुन करके मुनि क्रोधित हो गए, रिसा गए, क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और अत्यधिक, और बोले, को ही मतलब क्रोधी। क्या बोले? तो सुनहु राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करे लाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। हे राम, तुम कहते हो कि इस धनुष को किसी ने तोड़ा, वो आपका दास ही होगा। तो मेरे हिसाब से सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। ऐसा सेवक नहीं होता है जो अरि के जैसे, शत्रु के जैसे कर्म करे और लड़ाई करे। तो सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, ना कि शत्रु के जैसे कार्य करके लड़ाई करे। तो सुनो राम, जय शिव धन तोरा, सहस बाहुसम सोरिप मोरा। तो हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया होगा वो मेरा सहस बाहु के समान, जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, परशुराम जी की जो माँ रेणुका हैं, परशुराम, रेणुका और ऋषि जमदाग्नि की संतान है, सातवें पुत्र हैं। तो रेणुका और जमदाग्नि के सातवें पुत्र परशुराम हैं। रेणुका की और जमदाग्नि की गायों को हरण करके ले गया था सहस्त्रबाहु। तो उन गायों को छुड़ाने के लिए रेणुका गई थी और वहाँ रेणुका जी को, अर्थात परशुराम की माता जी को बंदी बना लिया था सहस्त्रबाहु ने। जब परशुराम जी आए और उनको जानकारी हुई कि सहस्त्रबाहु ने उनकी माँ को बंदी बना लिया है, तो वो जाते हैं और सहस्त्रबाहु जो 1000 भुजाओं वाला राक्षस है, जिसके पास 1000 भुजाओं का बल है, उसके पास जाते हैं। वो एक राजा था, राक्षस राजा था। उसके पास जाते हैं और उसके 1000 हाथों को अपने फरसे से काट करके उसकी मृत्यु कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, खाली कर दिया, सबका विनाश कर दिया और धरती को जीत कर राजाओं को दे दी, ब्राह्मणों को दे दिया। तो ये उनकी कहानी। तो उन्होंने बताया, सुनो राम, जो शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। तो सो बिलगाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जी हैं सब राजा। सो
बिलगाई बिहाय समाजा। तो आप ऐसा करो, उसको समाज से अलग कर दो। दो तरीके हैं, जिस व्यक्ति ने तोड़ा है, या तो वो खुद सब लोगों के बीच से उठ के इधर आ जाए सामने, या अगर वो नहीं आ रहा है तो आप सब लोग आ जाओ, उसको बैठा रहने दो। तो सो बिलगाए बिहाय समाज है, इसलिए उसको क्या करो, समाज से अलग कर दो। नहीं तो एक तरफ से सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। नहीं तो न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों आज मृत्यु को प्राप्त होंगे, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो जैसे ही इतना लक्ष्मण जी ने सुना, अब यहाँ से लक्ष्मण जी का रोल शुरू हो जाता है। तो सोने मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी के वचन, ये वचन सुन करके, सॉरी परशुराम जी के ये वचन, मुनि वचन मतलब परशुराम जी के, मुनि परशुराम जी के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो सोनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कौन से वचन? कि समाज छोड़ करके अलग आ जाओ, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा, अन्यथा मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, सहज बाहु के समान मेरा वो शत्रु होगा। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा मुस्कुराए, व्यंगपूर्ण जो है वो मुस्कुराए और बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम की अवमानना करते हुए, अर्थात उनका मान न रखते हुए, उनका सम्मान न करते हुए, अवमानना करते हुए, उनका कंटेम्प्ट करते हुए, उनकी अवज्ञा करते हुए, ठीक, बोले, क्या बोले? कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस की गुसाई। कि हे बाबा परशुराम जी, ऐसी मैंने बहुत सारी धनु ही, छोटी छोटी धनुषें लड़काई में, अर्थात लड़कपन में, बचपन में मैंने तोड़ दिया, लेकिन कबहु न असरिस की गुसाई, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, ना ही मेरे घर में मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, उन्होंने किया। तो ऐसी बहुत सारी, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, बहुत सारी धनु ही, छोटी छोटी धनुषें मैंने लड़कपन में, बचपन में, लड़काई में तोड़ दी हैं, लेकिन आपने भी ऐसा कभी क्रोध नहीं किया, ना ही मेरे जो गुरुजन थे, माता पिता या गुरु, उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो यही धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर विशेष रूप से आपकी कौन सी ममता है, क्या लगाव है आपको? इस धनुष से इतना मोह क्यों, इस धनुष से इतना प्रेम क्यों? यही धन पर ममता की हेतु, इस धनुष पर आपका क्यों है? और सुन रिसाई कह भृगकुल केतु, और जैसा ही इतना भृगकुल के ध्वजा स्वरूपी, भृगकुल के, भृगु वंश के कीर्ति पताका के स्वरूपी, कीर्ति पताका के रूप में जो परशुराम जी हैं, वो जैसा इतना सुनते हैं तो और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, हे राजपुत्र, नृप मतलब राजा, बालक मतलब लड़का, पुत्र, हे राजपुत्र, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, काल के बस में हो गए हो, इसलिए बोलते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, इसीलिए अनकंट्रोल्ड बोल रहे हो, है ना। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो इन्हें संभाल, धनु ही सम त्रिपुरार्धन, विदित सकल संसारी, धनु ही सम त्रिपुरार्धन, भगवान शिव त्रिपुर राक्षस का अंत करने वाले भगवान शिव के धनुष को, जिसके बारे में पूरी दुनिया में विख्यात है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे धनुष को तुम छोटी सी धनु ही कह रहे हो। निश्चित रूप से तुम काल के वशीभूत हो गए हो, इसलिए बोलते हुए तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। यहाँ तक बात हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये धनुष त्रिपुरारी धनु है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, हम ये जानते हैं कि भाई धनुष सब एक ही होते, धनुष या कोई सा भी हो। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का अछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत दोषु। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि बाबा सुनो, मैं इतना जानता हूं कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। आप ये कह दें कि नहीं ये ब्रांडेड धनुष है, ये धनुष है, हम इतना जानते हैं, हम जो जितना जानकारी हमारे हिसाब से वो ये है, जितना हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल है, कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं। तो सुन लखन कहा सुनी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे ब्राह्मण देवता, सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, का क्षति, क्षति मतलब हानि, नुकसान, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब जीर्ण शीर्ण पुराना,
ये बताइए, अगर पुराना धनुष टूट गया तो क्या हानि लाभ, दूसरा नया ले लीजिए। अगर पुराना धनुष टूट गया, कोई पुरानी चीज खराब हो गई, बहुत वर्षों की है, एंशियंट टाइम्स की है, अगर खराब हो जाती है ठीक है, दूसरा ले लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए। तो कोई नई चीज टूटती तो ज्यादा नुकसान होता। तो जो जीर्ण शीर्ण पुरानी धनुष टूट जाने से क्या लाभ हानि, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और राम ने तो इसको नया के भ्रम में, भोरे मतलब भ्रम में, राम ने इसको नए नए के भ्रम में देखा कि नया धनुष है, इसलिए उन्होंने उठा लिया। उनको पता होता कि जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, पुराना धनुष है, तो देखते ही नहीं, छूते ही नहीं। तो देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको नया के भ्रम में उठा लिया, पकड़ लिया। तो देखा राम नयन के भोरे, इस कारण से टूट गया। तो छुअट टूट रघुपति ही न दोष, तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, और मुनि बिन काज करे कतरोषु। हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, आप बिना कारण अकारण क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों रोष कर रहे हैं। बेटा अब आगे हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक है। अगर किसी को कोई समस्या होती है, तो कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो बेहिचक आप सारे प्रश्न, सारी शंकाएं आप पूछें, मैं उनका यथासंभव यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।